वादब मुलाजा में मैं फजल इमाम मलिक। बिहार की बातें। बिहार में क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाली और बदइंतजामी की बातें, जदयू के विधायक की दबंगे, अधिकारियों का सामंतशाही रवैया और मजदूरों की बेबसी और मजबूरी। दरअसल बिहार में मजदूर आ रहे हैं और जहां उन्हें रखा जा रहा है, क्वारंटाइन किया जा रहा है, वहाँ की हालत बहुत खस्ता है। मजदूर लगातार इसकी शिकायत कर रहे हैं। इसके वीडियो भी बना के अधिकारियों को भेज रहे हैं। मुख्यमंत्री मस्त हैं, हालांकि वो उच्च स्तरीय बैठकें रोज ले रहे हैं। बैठकों में क्या प्रवचन दे रहे हैं, इसकी बातें भी सामने आती हैं, लेकिन सब कुछ राम भरोसे ही चल रहा है। बिहार में नौकरी के लिए जो लोग दूसरे प्रदेश गए थे, अब अपने घर में घर लौट रहे हैं, तो घरों में भी उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, जिस तरह का सलूक किया जा रहा है, अमानवीय सलूक, जानवरों की तरह सलूक, तो सचमुच शर्मिंदा करने के लिए काफ़ी है। लेकिन बिहार में बाहर है, क्योंकि नीतीश कुमार हैं। कम से कम वो और उनके पार्टी और उनके गठबंधन के लोग ऐसा ही मानते हैं। लेकिन मजबूरों की आंखों में लिखी जो बात दर्द की इबारत है, अगर वो भाजपा, जदयू और लोजपा को दिखाई नहीं देती है, उसे वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो इस देश की भी त्रासदी है और बिहार की तो है ही। 15 साल और बिहार बदहाल कहा जा सकता है। एकदम आज जो हालात हैं उसे देख के यही कहा जा सकता है, क्योंकि इन 15 सालों में बिहार में जो बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए थे, वह भी नहीं कराई गई। इसलिए लाखों मजदूर, लाखों लोग पलायन कर दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए गए। अगर बिहार में रोजगार होता तो क्या वो लाखों लोग वहां गए होते? ये बड़ा सवाल है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन बातों से पल्ला झाड़ने की भी कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये उनकी आदत है। वो 15 साल पहले पीछे जाकर 15 साल दूसरे की सरकार की बात करेंगे। वो और उनके जो पार्टी के नेता हैं, पार्टी के बयान बहादुर हैं, वो आज भी लालू चालीसा पढ़ते हुए अपनी सियासी दुकान चमका रहे हैं। लेकिन सच ये है कि 15 साल से नीतीश कुमार बिहार में सत्ता में है और बिहार बीमार बन गया है। न रोजगार के साधन, न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न किसानों को सुविधाएं। हर मोर्चे पर सरकार नाकाम है। सत्ता में लौट आना या सत्ता फिर से पा जाना किसी की गारंटी नहीं होता है कि आपने काम किया है। अगर काम किया होता तो लोगों की आंखों से आज आंसू नहीं निकल रहे होते नीतीश कुमार के। लेकिन आज मजदूर परेशान हैं, बेहाल हैं, उनकी सुध लेने वाला नहीं। जदयू के विधायक हैं शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र, 10 साल हो गए उन्हें विधायक बने हुए। मजदूर जब उनसे शिकायत करते हैं तो वो हनक में, सत्ता की हनक में कहते हैं तुमसे वोट मांगने आए हैं। और जब वो रोजगार की बात करता है कि आप 10 साल से विधायक हैं, आपने अपने इलाके में रोजगार के क्या साधन मुहैया कराए, ये सवाल उस एक इकलौते मजदूर का, एक विधानसभा क्षेत्र का ही नहीं है, ये पूरे बिहार के अवाम का सवाल है कि 15 साल जो नीतीश कुमार आप सत्ता में है, तो रोजगार के क्या साधन मुहैया कराए। इसलिए अब बिहार में ये बात भी अब उठने लगी है कि बिहार में रोजगार जैसे सवाल, बुनियादी सवाल अब शिद्दत से उठने लगे हैं। नीतीश कुमार से ये सवाल पूछे जाएंगे और पूछे जाने भी चाहिए। लेकिन जब उनके विधायक, जदयू के विधायक रणधीर कुमार सोनी शेखपुरा से विधायक हैं, जब उनसे सवाल किया जाता है, वो कहते हैं जो बाबूजी तुमको पैदा किए हैं, वो रोजगार दिए हैं तुमको,
तो ये एक सत्ता का हनक का जवाब है। वो मजदूर अपनी पीड़ा बयान करता है और फिर जब सोशल मीडिया पे उनका ये वीडियो वायरल होता है, जब सत्ता में की अकड़ी हुई गर्दन एक मजदूर से, एक लौट कर आया मजदूर से, अपनी रोजी रोटी गंवा कर आया मजदूर से, जब वो पूछता है विधायक से अपने इलाके के कि रोजगार के क्या साधन मुहैया कराया, तो उनका जवाब होता है जिस पिता ने पैदा किया उसने रोजगार मुहैया कराया तुम्हें या नहीं। समझा जा सकता है कितनी संवेदनहीनता है। और सिर्फ जदयू के विधायक ही क्यों, नीतीश कुमार के बाबू अधिकारी भी मजदूरों के साथ इसी तरह का अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। और अगर अमानवीय व्यवहार नहीं कर रहे होते तो क्वारंटाइन सेंटर में मीडिया पर पाबंदी नहीं लगाई होती जाने में, क्योंकि चीजों को छुपाया जा रहा है। वहां जो भी गलत काम हो रहे हैं उसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। दरभंगा का ही मामला सामने आया है, जो खबरें सामने आई है कि दरभंगा के में एक बीडीओ और सीओ ने मजदूरों की पिटाई की और फिर उनको माँ और बहन की गालियां दी। राजस्थान से दरभंगा आए थे, राजस्थान में काम करने गए थे वो मजदूर, दरभंगा लौट कर आए। दरभंगा के भरू हुल्ली क्वारंटाइन सेंटर है, वहां उन्हें रखा गया। मजदूरों को कोई सामान नहीं दिया गया, जबकि बहुत बड़े दावे और वादे किए हैं नीतीश कुमार ने। और अब तो सामने बात भी आ रही कि इस कोरोना में भी कहीं क्वारंटाइन घोटाला तो नहीं हुआ है। इस सच को अभी उजागर होना बाकी है। लेकिन जिस तरह के सामान एक तो दिए नहीं जा रहे हैं और दिए भी जा रहे हैं तो वो घटिया किस्म का था। उन सामानों का वीडियो बनाकर मजदूरों ने सीओ साहब को भेज दिया, क्योंकि सीओ साहब सब कुछ देखते हैं, सिंहवाड़ा के सीओ हैं, उनको भेज दिया। सीओ साहब को गुस्सा आ गया। मजदूर, गरीब, किसान, बेबस मजदूरों की ये हिम्मत कि उनकी सत्ता को चुनौती दे। वीडियो साहब हनहनाते हुए, भड़के हुए, हनहनाते हुए वहाँ पहुँचे, क्वारंटाइन सेंटर में पहुँचे। साथ में वहाँ वीडियो भी थे। दोनों ने शिकायत करने वाले मजदूरों को एक कमरे में बंद किया और जमकर पिटाई की। पिटाई के बाद 100 बार उठक बैठक कराया। ऐसी कई घटनाएं बिहार में लगातार हुई हैं। कोई अधिकारी किसी चौकीदार के साथ किसी उठक बैठक कराता है, कहीं कुछ और घटनाएं होती हैं। लगातार इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। लेकिन नीतीश कुमार की अंतरात्मा अभी तक सोई हुई है या सोने का नाटक कर रही है, या ये तो नीतीश कुमार ही बता सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार चुप हैं, सिर्फ हाई लेवल समीक्षा कर रहे हैं। बीडीओ और सीओ ने मजदूरों से पूछा कि कहाँ से आए हो, तो मजदूरों ने बताया कि वो राजस्थान से आए। फिर उन्हें माँ और बहन की गंदी गंदी गालियाँ दी गई। एक मजदूर को तो इस बुरी तरह मारा गया कि उसके अंगूठों में का जख्मी हो गया। मजदूरों ने कार्रवाई की मांग को लेकर दरभंगा के डीएम को चिट्ठी भी लिखी है। लिखना है कि दोषी अधिकारियों पर डीएम क्या कार्रवाई करते हैं। वैसे उम्मीद कम है कि कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि बिहार में बाबुओं की पौ बारह है, विधायकों की पौ बारह है। विधायक कोटा से अपनी बेटी को लेकर आते हैं तो उन पे किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती। एक विधायक मजदूरों को से पूछता है कि बाबू जी तुम्हारे रोजगार दिए या नहीं, लेकिन बेचारा ड्राइवर नप जाता है। तो ये एक नीतीश कुमार के काम करने का तरीका है। प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग के अचानक नप जाते हैं, क्योंकि वो नीतीश कुमार के काम काज करने के तरीके के हिसाब से नहीं चल रहे थे। और ठीक ये सब घटना जब हुई दरभंगा में, तो उसी वक्त नीतीश कुमार मजदूरों से जो रखे गए थे उस एकांतवास में, उनसे बातचीत भी वीडियो के जरिए कर रहे थे। लेकिन उनके अधिकारी तो तानाशाह की तरह मजदूरों को उसी वक्त पीट रहे थे, माँ बहन की गालियां दे रहे थे। और हमारे
प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी नीरू की तरह जब रोम जल रहा था तो वो पुसरी बचाते हुए प्रवचन दे रहे थे मजदूरों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। और सिर्फ दरभंगा नहीं, मुजफ्फरपुर से भी इसी तरह की घटना आई है, जहां मजदूरों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया, अच्छा खाना नहीं मिलने को लेकर हंगामा कर रहे मजदूरों पर सीओ ने FIR करने की धमकी दी। ये घटना मुजफ्फरपुर के बंदरा प्रखंड का है, जहां हरिपुर मिडिल स्कूल के क्वारंटाइन सेंटर में अच्छा खाना नहीं मिलने के कारण मजदूरों ने सड़क जाम कर घंटों प्रदर्शन किया। उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल से लेकर थाना अध्यक्ष के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। और जब ये सब घटनाएं हुई तो फिर सीओ साहब अवतरित हुए, समझाया बुझाया भी लोगों को और फिर धमकाया भी कि अगर सड़क जाम पर अड़े रहे तो फिर तो मुकदमा दर्ज कर ले। और मजदूरों का आने का सिलसिला जारी है, लेकिन जिस तरह का रवैया अधिकारी से लेकर जदयू के विधायक या सत्ता पक्ष के विधायकों का देखा जा रहा है, वो सचमुच शर्मिंदा करने वाला है। जाहिर है कि ये घटनाएं जब सामने आई तो विपक्ष इस पर हमलावर है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर कहा कि जब आप नीतीश कुमार को संबोधित करते हुए ट्वीट किया कि जब आप क्वारंटाइन केंद्रों में रह रहे श्रमिकों से वीडियो कॉन्फ्रेंस कर दिखावटी बातचीत कर रहे होंगे, शायद उसी वक्त राज्य भर में आपके सामंती अधिकारी बेचारे श्रमिकों की पिटाई करवा कर नून रोटी खाने की बात भी मनवा रहे होंगे। कई शिकायतें आई और शिकायतों को लेकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हो या दूसरे दलों, वो लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं, इन समस्याओं को सामने रख रहे हैं। और बिहार में इस तरह की शिकायतें क्वारंटाइन सेंटर की बदइंतजामी को देखते हुए रालोसपा ने, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने, वहाँ जो बदइंतजामी है इसको तत्काल दूर करने और मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए 27 मई को एक सांकेतिक धरना का हर जिला मुख्यालयों पर धरना भी देगी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। तो एक आंदोलन भी इस तरह का अब शुरू हो गया है बिहार में सत्ता दल के खिलाफ। और सिर्फ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ही नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के तमाम बड़े नेता, चाहे लालू प्रसाद यादव हों, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हो, तेज प्रताप यादव हो, तेजस्वी यादव, उन्होंने भी नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। राबड़ी देवी ने भी क्वारंटाइन सेंटर को लेकर निशाना साधते हुए नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि क्वारंटाइन सेंटर घोटाला सेंटर में तब्दील हो गया है। राबड़ी देवी ने ट्वीट कर कहा कि बिहार सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों से त्याग पत्र दे दिया है। हजारों करोड़ आपदा प्रबंधन के नाम पर लूटे जा चुके हैं। क्वारंटाइन सेंटर में कोई सुविधा नहीं है। अब सरकार प्रवासियों को सीधे घर भेज रही है। संक्रमण फैलाने की दोषी बिहार की भाजपा ही सरकार होगी। जाहिर है कि आरोप बड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ी है मजदूरों की पीड़ा। उनकी पीड़ा तो यह है कि शहर भर में मजदूर जैसे दर बदर कोई न था। जिसने सबका घर बनाया उसका घर कोई न था। शहर भर में मजदूर जैसे दर बदर कोई न था। जिसने सबका घर बनाया उसका कोई घर न था। तो मजदूरों की हालत तो यही है कि उसने देश को बनाया, देश का निर्माण किया, देश को एक सजा सवार कर जब अपने घरों को लौटे तो वहाँ भी विधायक से लेकर अधिकारी उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। अपने घर में ही वे बेगाने बना दिए गए हैं। और सरकार का रवैया उन मजदूरों को लेकर बहुत ही बुरा और सौतेला है। सरकार चुप है, सोई हुई है। अपने विधायक के खिलाफ भी अभी तक उसने कोई कार्रवाई नहीं की है। मजदूरों की पीड़ा को सरकार नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। विपक्ष तो आवाज़ उठा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार भी सोए हुए हैं और उनके अंतरात्मा भी। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब